नमस्कार। वीकली न्यूज़ एनालिसिस के इस सीरीज़ में आज ये तीसरा एपिसोड आप लोग के सामने लाया गया है। क्योंकि कल कुछ व्यस्तता के कारण हमारी कल आपके लिए वीडियो नहीं आ पाई हैं, तो ये सीरीज़ जारी रहेगी और हम लोग आज के इस सीरीज़ में कुछ जो साप्ताहिक महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखें तो एक न्यूज़ आया है, वो एमएसएमई के द्वारा आया है और एमएसएमई के द्वारा ये बताया गया है कि एमएसएमई के लिए जो भी प्रावधान किए गए हैं, किसी भी मैक्रो, स्मॉल, मीडियम और इंटरप्राइजेज़ हैं, इसके लिए जो भी प्रावधान है वो बरकरार रहेंगी। तो इसमें हम ये समझने वाले पहलू ये है कि एमएसएमई क्या है और इसके किस तरीके से हम ये लोगों के लिए लाया गया है। तो एमएसएमई की जो डेफिनेशन है वो एमएसएमई एक्ट के द्वारा लाया गया था और ये 2006 में एमएसएमई एक्ट लाया गया है। इसके बाद हम देखें तो एमएसएमई एक मंत्रालय की स्थापना की गई है, वो 2007 में की गई है। वहीं अगर हम माइक्रो इंटरप्राइजेज़ की बात करें तो 0 से लेकर 5 करोड़ रुपए तक की जो बिजनेसेस होते हैं या इंडस्ट्री होती हैं उसको हम लोग माइक्रो इंटरप्राइजेज़ के रूप में रखते हैं। वहीं स्मॉल इंटरप्राइजेज़ के रूप में 10 से 50 करोड़ रुपए के जो इंडस्ट्री होती हैं उनको रखा गया है। मीडियम के लिए देखेंगे तो 50 से 250 करोड़ रुपए की जो उनका टर्नओवर है उनको मीडियम इंटरप्राइजेज़ में रखा गया है। और ये जो डेफिनेशन है किसी भी इंटरप्राइजेज़ को लेकर के, यह डेफिनेशन 1 जून 2020 से लागू किया गया था। अगर हम इसके आगे बढ़ें और हम दूसरे न्यूज़ की तरफ नज़र डालें तो एक न्यूज़ जो इस सप्ताह में रहा है वो ये कि आईपीएल में चीनी मोबाइल कंपनी है वीवो, उसकी जगह पे हमारे देश की टाटा कंपनी को उसके प्रायोजक के रूप में शामिल किया गया है। अब ये जो मुख्य प्रायोजक अगर हमारा टाटा कंपनी को बनाया गया है तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस आईपीएल के कुछ और इम्पॉर्टेंट जो पहलू हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें कि ये करार जो है, ये डील है, ये 2 साल के लिए किया गया है और ये डील कुल 670 करोड़ रुपए की गई है। अगर इस आईपीएल के अध्यक्ष की बात करें तो इस आईपीएल के अध्यक्ष ब्रजेश पटेल हैं। अगर हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक न्यूज़ है, वो बांका के पूर्व सांसद शकुंतला देवी का निधन है। कई बार हमारे बीपीएससी में ये सवाल पूछ लिए जाते हैं कि जो कोई भी या तो राजनेता हों या सांसद या विधायक हों, उनके निधन के बारे में पूछ लिए जाते हैं। तो बांका से एक सांसद थी शकुंतला देवी, उनका हाल ही के दिनों में निधन हो गया है। और इनके बारे में बताऊं तो 1957 से 1967 तक, 1957 to 1967 तक 2 बार ये कांग्रेस से सांसद रही हैं और इनका जो कार्य क्षेत्र है वो या संसदीय क्षेत्र है वो बांका है। एक न्यूज़ की बात करें तो ये एक न्यूज़ आपके पास आया है कि पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का समुद्री परीक्षण शुरू किया गया है। स्वदेशी विमान वाहक पोत का समुद्री परीक्षण से अगर हम बात करें तो हम इसके दूसरे पहलू को जानने की कोशिश करेंगे तो ये समझते हैं कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत है और इसे नौसेना बेड़ा में अगस्त 2021 को शामिल किया गया है। दूसरे हम एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ की तरफ देखें तो एक न्यूज़ थी, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है पर उसको समझते हैं कि किस तरीके से उसको हम उसके हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल पहलुओं को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानेंगे। ब्राज़ील की एक न्यूज़ है। ब्राज़ील में झरने के सामने चट्टान गिरने से कुछ लोगों की मौत हो गई है
पर यहाँ पे जो हमें समझने वाली बात है, वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ब्राज़ील से हम समझते हैं। कई बार हमारे एग्जाम में ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ब्राज़ील देश में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ब्राज़ील देश में जो घास का मैदान है वो कंपोज है, और इस कंपोज घास के मैदान ब्राज़ील क्षेत्र में पाए जाते हैं। साथ ही साथ ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो हैं। ये अभी ब्राज़ील एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमें यहाँ के राष्ट्रपति और यहाँ के घास के मैदान को जानना जरूरी है। एक न्यूज़ आया था, वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। वो SBI से 5 लाख तक IMPS पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। अब यहाँ पे हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को जानने की कोशिश करें तो SBI का जो राष्ट्रीयकरण है, SBI का राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया था, और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ पे आपको बताऊं तो एक न्यूज़ आई थी कि सार्क शिखर सम्मेलन पे जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान में इस बार आयोजित होना है, और पाकिस्तान में आयोजित होने के लिए इसके सारे देश सहमति नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो सार्क सम्मेलन है उसके होने की जो संभावनाएं हैं उस पर भी संकट मंडरा रहा है। तो हमें यहाँ पे ये समझते हैं कि सार्क जो देश हैं, जो भारत के आसपास के देश हैं, उसको हम सार्क कंट्रीज बोलते हैं, और इसमें कुल 8 देश हैं। अगर मैं इन 8 देशों की बात करूं तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश है। और इस सार्क समूह का जो स्थापना की गई है वो 8 दिसंबर 1985 को की गई है। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। वो ये एक न्यूज़ आया था कि जो कुछ कई बार हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में दिवस पूछ लिए जाते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही हमारे हिंदी दिवस भी मनाया गया है, और अभी फ़िलहाल अगर मैं रिसेंट बात करूं तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया गया है। हिंदी दिवस की अगर बात करें तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, वहीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। फ़िलहाल अभी आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अभी हमारे 73वें गणतंत्र दिवस मनाया गया है, और इस वीकली न्यूज़ एनालिसिस की कड़ी को हम जारी रखेंगे, और हम विभिन्न पहलुओं पे, विभिन्न मुद्दों पे विस्तृत चर्चा करेंगे और उसके विभिन्न पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।